हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है और गूगल जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इस प्रॉब्लम को अपने इंटरव्यू में पूछ रखी है। ठीक है, तो फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। ठीक है, तो हमको पता है हमारा ट्री जो है लेवल वाइज अरेंज रहता है। ठीक है, यूजिंग लिंक लिस्ट। बेसिकली ये लिंक लिस्ट ही है, ये बस 2D लिंक लिस्ट है। ठीक है, हमको एक रूट बाइनरी ट्री का गिवन है, हमको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इन दी लास्ट रो ऑफ द ट्री। मतलब आपको एक ट्री गिवन है, उसमें जो आपका लास्ट रो है ना, उसका पहला एलिमेंट आपको रिटर्न करके देना है। पहला एलिमेंट का मतलब जो लेफ्ट मोस्ट में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल अगर हम इस प्रॉब्लम का देखें, ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि हमारा सबसे बड़ा कॉल लास्ट रो कौन सा है, ये 1 3 वाला, और इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड कौन है, ये 1, वही रिटर्न करना है। इसमें अगर देखें 7 है। ठीक है, और ये लाइक वाइज। ठीक है, तो इसको भी हम बड़ा कॉल मैप डेटा स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक मैप बनाओ, मैप का नाम लिख दो आंसर। ठीक है, मैप ऑफ इंट वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, और ये सॉल्व नाम का फंक्शन करते हैं हम कॉल। ठीक है, सॉल्व में हम पास करेंगे ये रूट। ठीक है, ये मैप, और 1 पास करेंगे। 1 क्यों? क्योंकि हमको लेवल वाइज इस मैप में एलिमेंट को स्टोर कराना है। ठीक है, आप इसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको मैप से ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को आप मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो ना, तो हमको मैप वाला अप्रोच सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई। ट्री नोड, एस्ट्रिक रूट, और दूसरा हमारा आ गया ये मैप, और इसको हम बाय रेफरेंस रिसीव कर रहे हैं इस सॉल्व नाम के मेथड में। ठीक है, एड्रेस ऑफ आंसर, और एक और आर्ग्यूमेंट है, वो हमारा होगा इंटीजर लेवल नाम का। ठीक है, आइए अब हम इसको करते हैं डिफाइन। ठीक है, तो अगर रूट नल है ना, ये हमारा बेस केस है। जब भी हम रिकर्शन लिखते हैं तो उसमें हमारा बेस केस मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, यही हमारा रिकर्शन। सॉल्व फंक्शन को कॉल किए रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए बेसिकली, नॉट चाइल्ड। ठीक है, एक ही बात है, आप सब ट्री बोलो कि लेफ्ट चाइल्ड बोलो, बात एक है, लेवल +1। ठीक है, नाउ अगेन सॉल्व फंक्शन को कॉल करो रूट के राइट सब ट्री के लिए एंड आंसर और लेवल +1। ठीक है, और यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, हमको मैप पे एंट्री स्टोर करना है, आंसर ऑफ लेवल डॉट पुशबैक। ठीक है, पुशबैक, और यहाँ पे हम रूट का वैल डाल देंगे। ठीक है, अगर आप इसका मेंबर वेरिएबल देखो, स्ट्रक्चर जो ऊपर डिफाइन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसमें हमारा मेंबर वेरिएबल है वैल। ठीक है, इसलिए हम वैल यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे लो व्हाट कॉल डीपेस्ट व्हाट लेवल का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करना, विच इज द लेफ्ट मोस्ट ना। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट साइज, और इसमें हम डाल देंगे इस मैप का साइज, आंसर डॉट साइज। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब हमको इस मैप को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, और उस लेवल पे जाके सबसे पहला वाला एलिमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है ना, तो चलिए इतना सा ही बस हमको कोड लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैप को हमको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, मैप ऑफ मैप ऑफ ठीक है, तो आपने को यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपली एक फॉर लूप चलाओ। ठीक है, और ट्रैवर्स करते जाना है, और हम हाँ इसमें हमको की के कोरोस्पॉन्डिंग चेक करना है। अगर की मैप का की अगर साइज के इक्वल आ गया,
नहीं तो आप एक काम करो ना, कुछ मीनिंगफुल सा यहाँ पे नाम लिखते हैं, साइज ऑफ मैप, साइज मैप, ठीक है, ये भी सही है। अब अपने को क्या करना है, फॉर, ठीक है, हमको इस मैप को ट्रैवर्स करना है, तो फॉर कॉन्स्ट ऑटो, ठीक है, @ ये बेसिकली m% होता है यहाँ पे हमारे मैप का नाम नथिंग बट दी आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि हम चेक करेंगे कि अगर इफ, ठीक है, अगर पेयर डॉट फर्स्ट, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जा रहा है किसके, साइज मैप वेरिएबल के वैल्यू के, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमको एक और लूप चलाना होगा, फॉर इंट वैल कोलन पेयर डॉट सेकंड में क्या हमारा वेक्टर है, ठीक है, तो हमको इस वेक्टर का पहला एलिमेंट को रिटर्न कराना है, ठीक है। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न वैल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इस फॉर लूप के बाहर अगर मान लीजिए ये इफ ब्लॉक नहीं चला, तो इन दैट केस हम रिटर्न कर देंगे -1। ये -1 रिटर्न करने का नीड नहीं है, बट हमारा कोड फटे नहीं, इसलिए हम -1 यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, कुछ फटता भी है, चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारा दोनों एग्जाम्पल टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है, सबमिट करते हैं। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोच से भी सॉल्व करो, क्यू से भी कर सकते हो, लेकिन हमको ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो आपको इस कोड का हर एक स्टेप जो हम लिखे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस चैनल पे कमेंट करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, हम उसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।